हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ का एक नया क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर एक फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है और डिड्यूस करनी है तीन चीज़ें तीन सीरीज़ को डिड्यूस करना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये भी ईयरली आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया था ये क्वेश्चन, जिसके अंदर फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है और डिड्यूस करनी है तीन सीरीज़। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, ये इवन है। अगर फंक्शन इवन है और ये कैसे रखा हमने, माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लिया, एक्स स्क्वायर इट मीन्स फंक्शन, एफ एक्स इट मीन्स ये इवन है तो इस कंडीशन में बी एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर बी एन 0 है तो इट मीन्स हमें सिर्फ ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए नॉट की वैल्यू 1/2 पाई, फॉर्मूला यही होता है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फंक्शन इवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट को 0 to पाई में, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे कैंसिल हो गया 1/π एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 to पाई 1/3 पाई, फिर अपर लिमिट पाई क्यूब माइनस 0, पाई स्क्वायर अपॉन 3 ये आ जाएगा। ए नॉट आ गया, ए एन 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू 1/π माइनस पाई टू पाई और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इवन होगा। फंक्शन अगर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट चेंज कर देंगे 0 to पाई में, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, अलजेब्रिक टर्म और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स। अब मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ इंटीग्रेशन का। फिर माइनस के एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, फिर एक प्लस होता है, फिर एक माइनस होता है, फिर एक प्लस होता है, फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन, इट मीन्स इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन आएगा और एन ऑलरेडी है तो एन स्क्वायर आ गया। फिर प्लस आता है फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अगेन, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इसका अगेन इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, क्योंकि एक एन और आएगा तो एन क्यू हो गया। और 0 to पाई लिमिट दे रखी है 2/पाई, 0 to पाई एक्स की जगह पाई रखेंगे तो साइन के केस में पाई तो 0 हो जाता है, तो ये 0, ये वाली टर्म भी 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर आ गया। और अगर 0 के केस में देखें तो ये भी 0, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है और यहाँ पर x आया है साथ में तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, इट मीन 0 के साथ में तो 0 ही आना है सब कुछ। फिर ये माइनस ये, इट मीन सिर्फ ये टर्म आएगी, तो 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर और कॉस एन पाई की जगह हम लिख सकते हैं -1 की पावर एन। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ए एन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी, बी एन तो 0 है तो आप डायरेक्ट सीरीज के अंदर रखेंगे। सीरीज के अंदर ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर अपॉन 3, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रही हूँ, प्लस समीशन एन टेंस टू 1 to इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू क्या निकल के आई है 4/n स्क्वायर -1 की पावर एन और कॉस एन एक्स। बी एन 0 है, यहाँ फ्री फ्रॉम एन टर्म्स जो है वो बाहर आ जाएंगी, वो क्या है सिर्फ 4 है। और सीरीज के अंदर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे और क्या डेवलप हो जाएगी एक सीरीज। तो -1 की पावर 1 रखा अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस 1x। ठीक है, फिर -1 की पावर 2 रखा 2 और कॉस 2x। फिर n की जगह 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस 3x आ जाएगा। फिर -1 की पावर 4 रखेंगे, मतलब n की जगह 4 रखा तो 4 स्क्वायर कॉस 4x और प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ
-1 की पावर 1, इट मीन्स माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, फिर ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा। इट मीन्स अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो cos x अपॉन 1 आएगा, जिसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में -1 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 4 स्क्वायर cos 4x आ जाएगा, और फिर प्लस एंड सो ऑन आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब देखो फोरियर सीरीज निकल के आ चुकी है। प्रूफ के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, पाई स्क्वायर अपॉन 6 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें एक सीरीज चाहिए जिसके अंदर कॉस और साइन कुछ भी नहीं आ रहा। तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसमें ये ऑल्टरनेटिंग साइन खत्म हो जाए और सिर्फ प्लस प्लस आ जाए। तो अगर मैं एक्स की जगह पाई रख दूँ, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू पाई, तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर एक्स की जगह लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस की 4 टाइम्स ऑफ कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, पर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। फिर ये -1, फिर ये प्लस माइनस माइनस 1/4 स्क्वायर और एंड सो ऑन, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ इसे तो इस साइड में ले गए, तो पाई स्क्वायर माइनस की पाई स्क्वायर अपॉन 3 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू में ये आ गया 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन आ गया। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। 2 × 2 2 × 4, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये आ गई हमारे पास फोरियर सीरीज के अंदर। हमने फर्स्ट डिडक्शन कर लिया, और फर्स्ट डिडक्शन करने के बाद में हमारे पास सीरीज ये आ गई। अब सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। तो सेकंड के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए ऑल्टरनेटिंग साइन। ऑल्टरनेटिंग साइन कब मिलेंगे, जब हम कॉस की जगह अगर हम 0 रख दें, तो cos 0 1 माइनस के 1/2 स्क्वायर cos 0 ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यही तो हमें चाहिए था, ऑल्टरनेटिंग साइन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 0। है ना, x की जगह क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखती हूँ तो उस केस में क्या आएगा, अच्छा ये सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर मैं 0 रख रही हूँ, तो 0 रखूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 है, पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस की 4, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, इसके अंदर 0 रख रही हूँ तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ऑल्टरनेटिंग साइन की सीरीज आ गई, ये उस साइड में ले गए, पाई स्क्वायर अपॉन 3 नेगेटिव आएगा इक्वल्स टू -4 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस के 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 3 के साथ लेके आ जाएंगे तो 4 3 = 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा डिडक्शन भी हो गया, दूसरी सीरीज भी आ गई डिड्यूस करके। अब हमें तीसरी सीरीज चाहिए जिसके अंदर इवन टर्म्स नहीं है, कंप्लीटली ऑड टर्म्स है। तो इट मीन्स हमें ऐसी सीरीज डेवलप करनी है जिससे हमें ऑड टर्म्स मिल जाए। तो देख सकते हैं दोनों सीरीज के अंदर इवन टर्म्स के जो साइन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग साइंस हैं। तो हम क्या करें, दोनों सीरीज को ऐड कर दें, पाई स्क्वायर प्लस 6 और पाई स्क्वायर अपॉन 12 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1 and 1 2, ये माइनस के 1/2 स्क्वायर, ये प्लस के 1/2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट 2/3 स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही सिमिलरली क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 12 आ गया एलसीएम, 6 2 प्लस 1 2 कॉमन ले लिया, 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12, ये भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा,
3 4 ज़ा, तो यहाँ क्या आएगा इसे सॉल्व करके, पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 + 1/3² + 1/5² + n²। थर्ड सीरीज भी हमने प्रूफ कर दी, यही तो हमें प्रूफ करनी थी, हैज़ प्रूफ्ड, यही हमें प्रूफ करना था, हैज़ प्रूफ्ड। 3 सीरीज हमें प्रूफ करनी थी, तीनों सीरीज हमने प्रूफ कर दी। इजी क्वेश्चन था ALEIY 2023 में, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी स्टेप ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।